Namaste. Today I want to show you something that most of us never see, but we feel it every single day. आज जो आप विजुअल देखोगे वो सिर्फ एक क्ले या फिर कॉइन का एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि वो हमारा इनर वर्ल्ड है, हमारा इमोशनल माइंड है. When we born, उस टाइम पर हमारा माइंड कुछ इस तरह का होता है. सॉफ्ट, जेंटल, ट्रस्टिंग, fearless, open. We don't doubt ourselves. We don't compare. We don't have the fear for the future. We just exist fully and freely. But suddenly the life starts. This coin shows the very first time when someone said, "You can't do this. Don't do that. You are not enough." And suddenly the soft clay received the first dent. It's a first dent. Then this one is for the comparison. When someone said, "Look at her, look at him, he's better than you." And unknowingly, we stop feeling proud of who we are. And this third brick is for the fear. Fear of failure, fear of making mistake, fear of being seen, fear of not being loved. And then fear slowly becomes the part of us without realizing us. And then other dents come with rejection, with criticism, with betrayal, with pulling. And now you can see there are so many dents on this clay. Now observe this clay. Look at this clay. Is it the same one? No. And just like this clay, our mind also loses this softness. It becomes defensive, tight, guarded, and tired. According to neuroscience, when our brain experiences lots of emotional pain, then our brain doesn't treat it as a emotional pain. It treats it like a real danger. Amygdala, the fear center, becomes active, and slowly brain learns the same pattern, that life is not safe, people are not safe, and I am not enough. And this belief becomes the invisible walls and imprison us. We keep living, but not freely. We keep smiling, but not deeply. But here is the truth. Brain can again heal. Brain can again soften. And the heart can again reopen. And meditation is one of the most powerful techniques from where the healing starts. When we meditate, उस टाइम हम अपने इमोशंस को दबाते नहीं हैं. हम उसे ऑब्जर्व करते हैं विदाउट जजमेंट, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी रेजिस्टेंस. मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम पास्ट के सारे डेंट्स मिटा दें. इनफैक्ट साइंस भी मानती है वो हर चीज जो बार बार रिपीट होती है वही पैटर्न हमारे ब्रेन में स्ट्रांग होते जाता है. और जब हम डेली 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो वो पाथवेज धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं. न्यूरॉन्स के न्यू कनेक्शंस बनते हैं. इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी. स्ट्रेस से जुड़े पाथवेज जो अमिग्डाला को एक्टिवेट करते हैं वो धीरे धीरे शांत होने लगता है. ब्रेन काम होने लगता है. और जो एरियाज हमारे फोकस, हमारे सेफ्टी, हमारे क्लैरिटी से जुड़े हुए होते हैं वो धीरे धीरे हमारे स्ट्रांग होने लगते हैं, जैसे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. तो मेडिटेशन से ये डेंट पूरी तरह से गायब तो नहीं होते हैं, पर धीरे धीरे इनके निशान कम होने लगते हैं. जो रिएक्शन हमें पहले तुरंत आता था अब वो हमें थोड़ा रुक कर आएगा. हम अवेयर रहेंगे अपने रिएक्शंस को, अपने इमोशंस को लेकर. जो थॉट्स हमें पहले बहुत ही ज़्यादा हैवी लगते थे अब वो मैनेजेबल हो जाता है. जैसे क्ले को हर रोज वार्मथ मिलने पर इसकी रिजिडिटी कम होने लगती है और ये वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आने लगता है, उसी तरह से हमारे ब्रेन में जो डेंट्स लगे होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं. तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है. आपको सिर्फ 24 घंटे में से सिर्फ 5 से 10 मिनट अपने लिए निकालना है. अपने साथ बैठना है, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना है, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है. और फिर आप कुछ ही दिन में इसका रिजल्ट देखेंगे कि किस तरह से आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है. और जब आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होगा देन आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे. करके देखिए. अगर आपको भी अपने माइंड में डेंट्स फील हो रहे हैं तो ये कोई फेलियर नहीं,
ये एक साइन है कि आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। और मेडिटेशन क्या करता है, जैसे क्ले को डेली वार्मथ देने से ये पहले की तरफ सॉफ्ट हो जाता है, उसी तरह से मेडिटेशन से जो हमारा ब्रेन है उसका रिवायरिंग होता है। वैसे ही मेडिटेशन से ब्रेन के न्यूरल पैटर्न्स रिवायर होते हैं। बस अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यूस रखिए। जो डेंट्स आज आपको महसूस हो रहे हैं वही डेंट्स कुछ टाइम के बाद आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। सो कीप प्रैक्टिसिंग।